हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ये रीडिंग होगी उनके लिए कि मतलब कि काफ़ी टाइम से आप अपने पार्टनर से किसी कांटेक्ट में नहीं हो और ये जानना चाहते हो कि वो अभी अपनी लाइफ में क्या कुछ कर रहे हैं, आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले जो है मैं थोड़ी सी पास्ट की एनर्जी देखूँगी और फिर उसके बाद देखूँगी प्रेजेंट की और फिर आपके लिए फीलिंग्स। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, जो हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके साथ पास्ट में इस रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज़ थी और उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ थी। इस यूनिवर्स का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, द सन, जजमेंट, टू ऑफ wands, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ wands। बॉटम द डेक से द मैजिशियन। ज़्यादातर तो मुझे ऐसा दिखता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था आपके बीच में और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि ये एक ऑनलाइन कनेक्शन था, आप ऑनलाइन मिले एक दूसरे से। ओके, ये मुझे दिखता है। एंड मुझे कोई तीसरा पर्सन भी दिखता है। आई फील कि इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन आया है। ओके, एंड हो सकता है कि वो तीसरा पर्सन आपके पार्टनर के वर्क प्लेस से था। ऑलराइट, और अगर वर्क प्लेस से भी नहीं था तो भी कोई ना कोई तीसरा पर्सन मुझे दिख रहा है, लेकिन स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि जो भी तीसरा पर्सन है वो इनके वर्क प्लेस से था। हो सकता है कि इन्होंने पहले कोई ऐसा काम किया हो जिसमें इन्होंने ज़्यादा वहाँ पर अपना टाइम नहीं दिया, ज़्यादा अपना उतना काम नहीं किया, लेकिन वहाँ पर किसी के साथ इनका कांटेक्ट हुआ। ठीक है, या फिर अभी ये जहाँ पर काम करते हैं तो वो थर्ड पर्सन भी वहीं से था या वहीं से थी। ओके, ये मुझे दिखता है। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़ मुझे डेफिनेटली दिखते हैं एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे बहुत दिखता है और ऑनलाइन कनेक्शन भी मुझे दिखता है कि आप दोनों का रहा होगा। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखती है वो ये कि जिस तरीके से जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, सो आई फील कि इस रिलेशनशिप में ना बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हो आप। ठीक है, मीन्स कि बार बार जो है आपका दिल दुखाया गया है। ठीक है, जब सब कुछ ठीक था तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करते थे या फिर बहुत ज़्यादा आपको वेट करवाते थे, बात करने के लिए भी बहुत ज़्यादा वेट करते थे आप। ठीक है, और बहुत कम बात होती थी, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और आप इस इंतज़ार में रहते थे कि बात हो जाए, लेकिन वो जो है कुछ और ही, मतलब कि उनका क्या चल रहा था कि पहले शुरू में तो बहुत अच्छा था। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये होने लगा कि आपके पार्टनर जो है जो जितना पहले समय देते थे उससे आधा उन्होंने कर दिया, फिर धीरे धीरे करके और कम कर दिया। इसके चलते जो है आपका क्या था कि एक पहले जो शुरू से रिलेशनशिप में शुरुआत हुई कि हम बातें घंटों बातें करनी होती थी, तो एक आदत सी लग गई थी आपको। बट जब अचानक से इन्होंने वो चीज़ कम की तो थोड़ा सा आपको अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हो गया। राइट, और जब आप इनसे क्वेश्चंस करो तो इनके पास आंसर्स भी नहीं होते थे, या फिर ये गोल गोल बातों को घुमाते थे, या फिर कोई ना कोई बहाना तैयार रहता था कि मैं यहाँ बिज़ी हूँ या फिर मैं यहाँ बिज़ी था, इस वजह से बात नहीं कर पाए, ये सारी चीज़ें। तो आई फील कि आप इनडायरेक्टली आपके पार्टनर ने कभी ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आपको हर्ट किया हो, मीन्स कि कुछ बोल करके या कुछ ऐसा। उन्होंने जो है अपने बिहेवियर से, जिस तरीके का उनका बिहेवियर रहा उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। जैसे कि आपको बाय बोल देना लेकिन ऑनलाइन शो होना। ठीक है, ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत कम बातें करना, जबकि आपको पता है कि इनका टाइम है ऑनलाइन आने का, लेकिन फिर भी रिप्लाई जो है बहुत लेट देना।
ऐसी टाइम पर रिप्लाई देना जिस टाइम पर आपके लिए पॉसिबल ना हो बात हो पाना, या फिर आप जो है बात ना कर पाते हो उस टाइम पे, ऐसे किसी टाइम पे ये मैसेज करते। ये मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर जो है उनके बिहेवियर में चेंज आया, जिसके चलते जो है आप काफ़ी हर्ट हुए हो पास्ट में। ये कुछ मुझे पास्ट की एनर्जीज दिखती है। और दूसरी चीज़ जो मुझे दिखती है यहाँ पर ये कि आपके पार्टनर चालाक बहुत है, मतलब कि बातें करने में भी बहुत चालाक है, बातों को घुमाने में भी बहुत चालाक है। और कोई बिगड़ जाती है ना बात, जैसे कि मान लो कोई ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पर इनकी गलती नज़र आती है और आप कहीं ना कहीं आपके पास एक प्रूफ रेडी हो जाता है कि हाँ इन्होंने ये गलती की है। एक तो कि हम बिना किसी प्रूफ के ऐसे ही बोल दें, तो वो चीज़ जो है हमारी पर्सनालिटी को भी ख़राब करता है, कहीं ना कहीं करता है कि शक आ गया मन में। लेकिन जब प्रूफ हो, जब हमने खुद ने देखी है वो चीज़ें, और जब उसके बाद में जाकर के पूछो, तो इतने चालाक हैं कि उस टाइम पे भी सिचुएशन को इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरीके से संभालेंगे कि आप सोचोगे गलती मेरी है। तो थोड़े से मुझे लगते हैं कि इनकी ये चालाकियाँ बहुत करती हैं, ठीक है, ये भी मुझे नज़र आता है। अब मैं देख लेती हूँ कि इनकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या कुछ है, अभी ये क्या कुछ कर रहे हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम द डेक से 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि इनके ऊपर फैमिली की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। फैमिली की जो भी जिम्मेदारियाँ हैं इन्होंने उसको उठा रखा है, ठीक है। फैमिली के लिए बहुत सोचते हैं और जो भी एक्शंस ले रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली की खुशियों के लिए ले रहे हैं। मीन्स कि मेरी फैमिली को किसी चीज़ की परेशानी ना हो, मेरी फैमिली जो चाहती है उनको वो मिले, उनके सपने, तो ये सारी चीज़ों में अभी लगे हुए हैं, ये मुझे दिखता है, ठीक है। इस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा जो काम कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है और थोड़ी सी सेल्फिश भी है। सेल्फिश मैं क्यों बोलती हूँ इस कार्ड को देख करके, क्योंकि जब एक इंसान होता है कि अपने फ्यूचर के लिए सीरियस है, लेकिन उसको और जो उसके साथ की चीज़ें जुड़ी हुई हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी ध्यान देता है, उसके लिए भी टाइम निकालता है। लेकिन ये सेल्फिश इसलिए है क्योंकि ये जो है बिल्कुल ही भूल जाते हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं रहता है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखना होता है। इनको ये नहीं होता कि कोई इंतज़ार कर रहा है, इनको ये नहीं होता कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ख़ास तौर पर कि फ्रेंड्स हो गए, रिलेशनशिप हो गया, ऐसी जगहों पर, ठीक है। जैसे कि फैमिली में तो है, तो फिर तो ये उसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। लेकिन जो लोग इनके सामने नहीं हैं, ठीक है, जो कि किसी ना किसी चीज़ से थ्रू जुड़े हुए हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, कॉल मैसेज हो गया, दूर रहते हैं तो बात भी अगर हो तो कॉल पे ही हो, मैसेज पे ही हो, तो ऐसे लोगों को जो है जब ये अपने फ्यूचर की सोचते हैं तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, उनको फिर एकदम साइड कर देती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आते सेल्फिश एनर्जी की, मतलब कि अपने मतलब से मतलब है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। और आपके जो पार्टनर है ना, देखो एक होता है ना मंझा हुआ खिलाड़ी जिसे हम कहते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही हैं। मीन्स कि इन्होंने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें ट्राई की हैं, जितने भी चीज़ें रही हैं, मतलब कि इनको ना शौक़ है नई नई चीज़ों को ट्राई करने का, नई नई चीज़ों को सीखने का। तो आई फील कि इन्होंने वो सारी चीज़ें ट्राई की हैं, सीखी हैं, थोड़ी थोड़ी तो हर चीज़ के बारे में सीखा है इन्होंने, जिसके चलते क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा इनकी जो पर्सनालिटी है और भी उभर के आती है, इनकी पर्सनालिटी और भी अट्रैक्टिव बन जाती है, क्योंकि इनको हर जगह की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। तो इसके चलते क्या है कि ये एक रिस्पेक्ट अपने फ्रेंड ग्रुप में, फैमिली में, या फिर आपके सामने भी एक जो है एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन बना रखी है इन्होंने कि एक ऐसी पर्सनालिटी जिसकी सब लोग रिस्पेक्ट कर रहे हों। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ आता है। अभी फ़िलहाल जो ये अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो ये कि जितने भी एक्शंस ले रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली की खुशी के लिए कर रहे हैं, दूसरा अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनको फ्यूचर में चाहिए भाई ढेर सारी अबंडेंस,
जिसके चलते ये आड़े टेढ़े कर रहे हैं। आड़े टेढ़े से मेरा मतलब ये है कि होता है ना कि मुझे नहीं लगता कि ये अभी करियर में स्टेबल हैं, या फिर अगर ये जॉब वगैरह भी करते हैं तो उसे जो है इनको संतुष्टि नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आपको स्टेबल ये दिखते भी हैं तो इनको ये जो अपने आप को स्टेबल नहीं मानते, आपको दिखता है लेकिन ये अपने आप को स्टेबल नहीं मानते हैं। इनको लगता है कि अभी भी कोई ना कोई कमी है और मुझे और मेहनत करनी है, एंड फ्यूचर में मुझे वो कमी भी बिल्कुल नहीं चाहिए। सो अपने फ्यूचर में ये जो है ढेर सारी बंडेंस लेकर के आना चाहते हैं, जहाँ पर किसी चीज़ की कमी ना हो, तो उसके लिए काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, और सारे आड़े टेढ़े कर रहे हैं। आड़े टेढ़े मतलब कि हर चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, मतलब कि जहाँ हाथ बैठ गया, जहाँ पर किस्मत चमक गई, उसी काम के साथ कंटिन्यू करेंगे। कोई एक क्लियर वो नहीं है गोल कि मुझे सिर्फ यही अचीव करना है। इनको लगता है कि क्लियर गोल से अचीवमेंट नहीं होती है। क्लियर गोल बनाने से इनको ऐसा लगता है कि इंसान सिर्फ एक चीज़ में फंस जाता है और अगर वहाँ पर कामयाबी नहीं मिली तो क्या होगा, ठीक है। तो इनकी कुछ उस तरीके की सोच है। तो क्या करते हैं ये कि ये हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं, अगर जहाँ पर इनको फ़ायदा दिखता है बस वहीं रुक जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि हर चीज़ को ट्राई कर रहे हैं। इनको लगता है कि मैं जो हूँ बदल बदल के चीज़ों को ट्राई करूँगा या करूँगी, जहाँ पर मुझे फ़ायदा मिलेगा, जहाँ पर मुझे जो है सक्सेस मिलेगी, वहीं पर मैं टिक जाऊँगा या टिक जाऊँगी। तो मुझे उस एनर्जी में ये दिखते हैं अभी तो, ठीक है। एंड आपके लिए ये क्या कुछ फील करते हैं वो मैं देख लेती हूँ कि आपके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, ये क्या फील करते हैं ये। लेट्स सी। ओके, द स्टार, डेविल, हायरोफेंट, 5 of cups, the fool। ओके, बॉटम द डेक से 8 of pentacles। आपके लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये कि एक तो ना आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं कि आपके लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, क्योंकि डेविल का कार्ड है। आपसे एक बंधाव सा महसूस होता है, ठीक है। इनको आपकी तरफ जो है ये खींचे चले आते हैं, ये वो एनर्जी है। मीन्स कि अगर एक बार आपका थॉट आ गया, अगर एक बार आपके बारे में सोचने लग गए, तो फिर आपके बारे में सोचते जाएंगे। मीन्स कि फिर उस थॉट को दिमाग से निकाल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या कर रहे हैं ये, इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रगल मीन्स कि काफ़ी बेचैन रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन अब परेशान क्यों रहते हैं, इसलिए रहते हैं क्योंकि जब आपकी याद आती है तो बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। जब आपके लिए इमोशंस जो भी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं। एक तो होता है कि किसी की याद आना, और एक होता है किसी की बहुत ज़्यादा याद आना। तो डेविल का कार्ड बहुत ज़्यादा याद को बताता है, ठीक है। एंड एक अलग ही तरीके की अट्रैक्शन है, एक अलग ही तरीके की फीलिंग है, जिसके चलते ये जो है आपकी तरफ खींचते हैं। मतलब कि आपकी, क्योंकि फिज़िकल अट्रैक्शन है, तो आपकी जो पर्सनालिटी है, अब उसमें आपका हंसना, बोलना, चलना, आपके जो एक्शंस हैं, आपकी जो अदाएं हैं, सिंपल भाषा में अदा हम उसे कहते हैं। तो जो चीज़ें हैं वो इतने अट्रैक्टिव हैं, वो इनको इतने ज़्यादा पसंद है आपके अंदर, कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं और वो चीज़ें जब इनको याद आती हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ना बहुत मुश्किल होता है अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल कर पाना। और ये आपकी तरफ जो है खींचे चले आते हैं, आपकी तरफ ना एक इनको अट्रैक्शन और एक बंधाव महसूस होता है, एक खिंचाव महसूस होता है। अब ये उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। मीन्स कि अब स्ट्रगल में इसलिए वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इनको मुश्किल हो रहा है, ठीक है, आपसे दूर रहना, क्योंकि एक अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो है इस चीज़ को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि ये है कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से ये आपके लिए ना फील करे, इस तरीके से ये तड़पना। मतलब कि क्या होता है कि ये जो इस एनर्जी ना डेविल की, ये उस लेवल की एनर्जी है कि जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए जितना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लाओगे ना, वो भी कम लगेगा, ठीक है। ये वो एनर्जी होती है। सो कहीं ना कहीं अपने आप को ना इससे थोड़ा सा हील करने की कोशिश करते हैं
कि ये सारे इस तरीके से ख्याल ना आए और ना इस तरीके से अट्रैक्शन हो जिसमें इनको इतनी बेचैनी होती है। तो ऐसा क्यों करते हैं ये? ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज आई फील कि इस रिलेशनशिप में फैमिली इश्यूज़ रहे हैं शुरू से ही और अभी भी हैं, और इन फैमिली इश्यूज़ के चलते इनको लगता है कि ये फीलिंग ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फीलिंग दोनों को ही हर्ट करेगी, क्योंकि ये वो वाली एनर्जी है जहाँ पर हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। ये वही एनर्जी है जहाँ पर ये दो कपल्स हैं जो कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि इनको डर लगता है इस लॉस से, ओके। इनको रिस्की लगता है ये रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ के चलते रिलेशनशिप रिस्की लगता है। बट हाँ, इनका ये है कि ये आपसे दूर दूर क्यों भागते हैं, मतलब कि अभी तो नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, लेकिन नो कांटेक्ट भी क्यों किया है? एक होता है इंसान कि अगर नहीं रखना रिश्ता तो कोई नहीं, दोस्ती तो रख सकते हो कि कोई नहीं, अगर हम रिलेशनशिप में नहीं तो दोस्ती तो रख सकते हैं ना, नॉर्मली मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये फिर भी आपसे सारी चीज़ों ख़त्म करके क्यों भागते हैं, आपसे सब कुछ हर जगह से बंद करके क्यों भागते? क्यों? क्योंकि जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आपसे दूर रह पाना, ठीक है। और अभी जब ये आपसे किसी कांटेक्ट में नहीं है तो ही इतना कुछ ये सोचते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इतना ज़्यादा खिंचाव है आपकी तरफ, इतने ज़्यादा आप अट्रैक्टिव हो, तो वैसे ही परेशान है। और फिर अगर ये आपकी सोशल मीडिया पे हो या फिर आपसे किसी भी थ्रू कनेक्ट हो तो इनके लिए और भी मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। तो इसलिए इनको रिस्की लगता है। इनको लगता है कि अगर इस रिलेशनशिप में आगे कुछ किया तो एक बहुत बड़ी इमोशनल लॉस से भी गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि फैमिली तो राजी ही नहीं है उस चीज़ के लिए, क्योंकि फैमिली तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही है। फैमिली की वजह से इस रिलेशनशिप का स्ट्रगल बढ़ जाता है, इस रिलेशनशिप के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही चैलेंजेस बहुत है, ऊपर से फैमिली और आती है बीच में तो वो और भी बड़ा चैलेंज हो जाता है वो। सो आई फील कि फैमिली हैप्पी नहीं है, जिसके चलते रिलेशनशिप एक तरीके से रिस्की है। अब रिस्की मैं क्यों बोलती हूँ, इसमें काम करना, देखो ये इंसान वर्क कर रहा है तो इस रिश्ते में इनको, आपके पार्टनर को ये लगता है कि इस रिश्ते में वर्क करना रिस्की है और इमोशनल लॉस है। जैसे कि रिस्की क्यों बोलती हूँ मैं, रिस्की इसलिए कि मान लो कि कल कोई आपसे बात करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो उस बात का कोई आधार नहीं होगा। आधार से मेरा मतलब ये है कि उस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होगा। बात करना तो शुरू कर देंगे लेकिन फ्यूचर की ना तो क्लियरिटी इनके पास होगी ना क्लियरिटी आपके पास होगी। सिर्फ वो है कि अंधेरे में लाठी मारना जैसा काम हो जाएगा वो, कि चल रहे हैं बस जैसा भी चल रहा है, तो वो एक रिस्क लेना हो गया। अब रिस्क क्यों? क्योंकि आगे जा कर के पता नहीं क्या होना है। अगर आगे जा कर के अलग होना पड़ गया तो दोनों के लिए चीज़ें, सिचुएशन कितनी मुश्किल हो जाएंगी। दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जो चीज़ें ना टॉक्सिक हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस हो जाएगा आप दोनों का। मतलब कि ये हो जाएगा कि आप काफ़ी टूट जाओगे और वो भी काफ़ी टूट जाएंगे। उनका लगता है कि अभी एक बार ये ब्रेक दिया है तो अब इसको अगर वापस से हम दोबारा से शुरू करेंगे तो फिर वो ब्रेक जो है ना वो काफ़ी हर्ट करेगा। इस बार इनको पता है कि इस बार के ब्रेक ने ही बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन अगली बार अगर हुआ तो वो किसी भी इंसान के लिए नॉर्मल नहीं होता है। वो किसी के साथ एक बार दिल लगाया, टूट गया तो इंसान फर्स्ट टाइम में तो कैसे ना तैसे करके वहाँ से उठ जाता है, लेकिन बार बार अगर वही चीज़ हो ना तो बहुत तकलीफ़ देती है, बहुत ज़्यादा। तो बस उसी चीज़ से ये डरते हैं, इसीलिए इनको ये सारी चीज़ें रिस्की लगती हैं। ऑलराइट, ये मुझे दिखता है इनका। और बट हाँ, ये तो ज़रूर है कि आपके लिए अट्रैक्शन है और आपके लिए जो है किसी भी तरीके के कोई मुझे नेगेटिव थॉट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आपके लिए कोई नेगेटिव थॉट हो या आपके लिए कुछ ऐसा सोचना हो, वो मुझे नज़र नहीं आता। ये थोड़ा सा यही है कि ये जो है बचना चाहते हैं, आपको भी बचाना चाहते हैं इस लॉस से, क्योंकि फैमिली का इशू बहुत बड़ा है। लेट्स सी, मैं यहाँ से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस लूँगी आपके लिए। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, यू नेवर अंडरस्टैंड मी, वाई डिड आई डू दिस एंड वाई आई एम डूइंग इट। ओके, ये वही मैसेज है इनका। ये है कि आप नहीं समझ पाओगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगेन वही चीज़ है कि
इन्होंने जो कुछ किया ना उसके पीछे की इंटेंशन कुछ और होगी, बट सिचुएशन के हिसाब से लगा ये कि जानबूझ करके कर रहे हैं या फिर ये चाहते यही हैं। अब देखो जो पास्ट में थर्ड पार्टी मुझे दिखी थी, ठीक है, अब मुझे आगे के कार्ड्स में कहीं थर्ड पार्टी नज़र नहीं आई। इट्स मीन्स कि ये कोई थर्ड पार्टी के साथ अभी नहीं है, ठीक है, ये मुझे दिखता है। आई लव माई किड्स, तो इनको अपने किड्स बहुत पसंद है। हो सकता है कि आप दोनों जो हैं मैरिड कपल्स हो और अभी बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है, कोई बातचीत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और हो सकता है कि बच्चे भी आपके साथ हो। तो जो है ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरा ये कि ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, और इन्होंने आपसे बोला हो कि ये रिश्ता जो है मेरे लिए टॉक्सिक हो रहा है, इसको एंड करूँगा एंड देन आपके साथ एक नई शुरुआत करूँगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि कुछ नई शुरुआत करेंगे, आपको भी ये नहीं दिख रहा। तो मैसेज है, आई लव माई किड्स, आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ यू, सॉरी। या आपके लिए बहुत गलत सोच रहे थे, आई थिंक कुछ नेगेटिव थॉट्स भी थे आपके लिए, तो कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत गलत सोच रहे थे, उसके लिए सॉरी भी बोल रहे हैं। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, इनकम्प्लीट भी फील करते हैं आपके बिना, ओके। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू, आपके साथ बिताया हुआ हर पल याद करते हैं। इफ़ आई कम प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी, तो कहते हैं अगर मैं वापस आऊँ तो रिजेक्ट मत करना। आई एम सॉरी, सॉरी भी बोल रहे हैं साथ के साथ। प्लीज़ मीट मी वंस, ओके, ये आपसे एक बार ही मिलना भी चाहते हैं, ठीक है, इनकी इच्छा है आपसे मिलने की। तो डेविल की एनर्जी में ये सारी मैसेजेस आते हैं, ठीक है, कि जब वो एनर्जी होती है, वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, तो क्या क्या ये फील करते हैं। पहला ये कि इनका मन करता है आपकी तरफ आने का, दूसरा आपसे मिलने का, आपके बिना अधूरापन महसूस होता है। आपके लिए हो सकता है पहले कुछ गलत थॉट्स हो और अब इनको गलती रियलाइज़ हो रही है। दूसरा, आपके साथ जो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया वो बहुत मिस करते हैं। आई रियलाइज़ दैट यू आर माई सोलमेट, ओके, हो सकता है इनको ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई हो कि आप इनके सोलमेट हो। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि जो कार्ड्स हैं, जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं, उसमें जो मुझे दिखता है कि इनको रियलाइज़ भी अगर सोलमेट का हुआ है तो वो किस तरीके का हुआ है कि एक सोल कनेक्शन नहीं होता, सोलमेट की इनको नहीं पता, सोलमेट ट्विंस क्या होते हैं इनको नहीं पता। इनको तो ये लगता है कि जिसके साथ रिश्ता जुड़ जाए वो हमारा सोलमेट, ठीक है, जिसके साथ हमारा बॉन्ड बन जाए वो हमारा सोलमेट। तो सोलमेट की जो आपको समझ है वो अलग है और सोलमेट की जो उनको समझ है वो अलग है, ठीक है, ये मुझे दिखता है। तो उनको सोलमेट ये लगता है कि जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो, जहाँ पर एक दूसरे की तरफ जितना स्ट्रॉन्ग आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, तो उसके चलते इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, शायद हो सकते सोलमेट हो, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन इनको पूरी तरीके से जो रियल है कि सोलमेट आखिर होता क्या है, ट्विन क्या होता है, ये नहीं पता है, ठीक है। इनके लिए उसकी सोलमेट की जो सोच है वो अलग है, आपके लिए अलग है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। तो इनको ये लगता है कि आप सोलमेट हो, जुदा होके भी तो मुझ में कहीं बाकी है। ये कार्ड्स भी जो हैं, जो ये मैसेजेस हैं, ये भी जो है मुझे जो कार्ड्स होते हैं ना उनके थ्रू ही पढ़ना पड़ता है। मीन्स कि ये जो टैरो कार्ड्स हैं इनसे अलग नहीं हम रीड कर सकते कुछ भी, क्योंकि मेन जो है वो यही है, जो हमारे मेन कार्ड्स होते हैं वो यही हैं, तो उनसे आगे नहीं रीड कर सकते, ओके। फिर तो वो हो गया अपनी तरफ से कहना। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट, ओके। कभी कभी आपका एटीट्यूड इनको बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर देता है, तो हो सकता है कि आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत फील करते हैं, फिर इनको ये थॉट आता है कि उसने तो ऐसे किया था मेरे साथ, उसने तो वैसे किया था मेरे साथ। तो वो चीज़ें ऐसे जो चीज़ें मतलब कि कभी कभी तो किसी से कुछ तो होता ही होगा, तो इनका यही है कि कब वो चीज़ें बहुत पुरानी से पुरानी चीज़ों को भी याद रखते हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था जिसकी वजह से मेरा दिल दुखा था, उसको सोच करके बहुत इमोशनल भी होते हैं। मीन्स कि आई फील कि आपके पार्टनर को अगर इनडायरेक्टली कोई चीज़ बुरी भी लग रही है, कोई चीज़ हर्ट भी कर रही है, तो वो एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, बताते ही नहीं हैं कि मुझे ये बात गलत लगी है, ये बात मुझे बुरी लगी है, या फिर इसको क्लियर करो ये क्या है क्या। लेकिन कुछ नहीं, इन्होंने बस एक बार कुछ सुन लिया, देख लिया, समझ लिया, किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, बस फिर अपने अंदर ही खिचड़ी पकाते रहेंगे, वो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आई मिस यू, ये आपको मिस करते हैं, ओके।
एंड आई लव माई फैमिली। लास्ट कार्ड यही आना था, पता था मुझे, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ तो मुझे दिखते ही दिखते हैं डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में। और लास्ट है आई लव माई फैमिली। सो ये इनके इश्यूज़, ये इनकी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आती है। मैं आपके लिए ना गाइडेंस के लिए कार्ड निकाल लेती हूँ कि आपके लिए क्या सही रहेगा। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स को ओके, करेज। ओके, सबसे पहली चीज़ तो आपको कहा जा रहा है हिम्मत रखने के लिए। आपको कहा जा रहा है कि आप कमज़ोर नहीं हो। आप ना किसी भी चीज़ में कमज़ोर नहीं हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये, अपने आप को कमज़ोर मानना बंद कर दो। आपको पहले तो ये कहा जा रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। अपनी वीकनेसेस के साथ जुड़े हुए हो अभी आप। जैसे कि मान लो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो वो भी आपकी एक वीकनेस है, क्योंकि वो आपको रुला देती है कभी कभी, ठीक है। स्ट्रेंथ वो होती है जहाँ पर अगर कोई चीज़ याद भी आए तो आप मोटिवेट हो। आप जो है आपके अंदर एक अलग ही तरीके का एक एनर्जी हो कि मुझे कुछ करना है। तो वो होता है पॉजिटिव सोचना। वो होता है क्या कहते हैं उसको, एक तो क्या होता है कि इंसान क्या करता है कि बहुत ज़्यादा ना उससे गुजरता है। मुझे देखो वर्ड्स दिमाग में नहीं आ रहे, इतना वो हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा इसमें वो हो रही हूँ। ये एनर्जी जो है ना मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन शायद आप अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पा रहे हो, ठीक है। जो आपकी वीकनेसेस हैं, जैसे कि जो चीज़ें आपको रुलाती हैं, परेशान करती हैं, वो आपकी वीकनेसेस हैं। जो चीज़ों से आपको हिम्मत मिलती है, जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है, जिस चीज़ के बारे में सोच कर के आपके अंदर एक जोश आता है कि मैं कुछ करूँ, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपने जो चीज़ें रुलाती हैं उनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल के फेंकना है, और जो चीज़ आपको हिम्मत देती है उनके साथ आपको जुड़ना है, ठीक है। डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, डर नहीं होना चाहिए आपके मन में। आई फील आप डरते भी हो। कुछ नया काम शुरू करो तो डरते हो, अपनी लाइफ में कुछ नया रूटीन शुरू करो तो डरते हो। बहुत ज़्यादा मुझे मासूम सी एनर्जी नज़र आती है, ठीक है, कि एक ऐसी मासूमियत आपने देखा है, माँ दुर्गा को देखा है आपने, वो कितनी सॉफ्ट है, वो कितनी दयालु है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है, कितनी प्यारी सी हैं, बहुत काइंड है, बहुत लविंग है, राइट। लेकिन जब बात आती है कि भाई कोई गलत इंसान है सामने, तो फिर वो अपना जो काली का रूप है ना वो लेने में भी नहीं डरती हैं। उनकी वो बात जो चीज़, वो सॉफ्टनेस है ना उनके अंदर स्ट्रेंथ भी है, उनके अंदर वो पावर भी है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत मासूम हो, बहुत काइंड हो, लेकिन आपके अंदर वो पावर्स भी हैं, ठीक है। वो पावर्स भी हैं, लेकिन आपको उनको पहचानना होगा। तो किसी चीज़ से डरे ना, ठीक है। अपनी लाइफ में रिस्क तो हमेशा लेना ही पड़ता है। देखो, या तो आप खुद से चाह करके ले लो, या फिर लाइफ जो है आपको रिस्क लेने पर मजबूर कर देगी, लेना तो पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखती है कि जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी फैमिली गाइस, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही बोलूँगी कि आपके लिए जो एक कार्ड निकला है उसमें यही कहा गया है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी फैमिली। तो अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। बुरे से बुरे वक्त में आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी रहेगी, अच्छे से अच्छे वक्त में भी आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी रहेगी। सपोर्ट चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ फैमिली ही करेगी, बाहर का कोई इंसान नहीं आएगा। तो आपकी फैमिली सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी, और इस पूंजी को आप केयर करो, संभालो और बहुत अच्छे से रखो, ठीक है। यही है आपकी रियल पावर, आपकी फैमिली, आपका फैमिली सपोर्ट, ओके। ये आपकी रियल पावर है, पहचानो इस चीज़ को। अगर आप, जैसे कि आपको खुद को पता होगा कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, सपोर्ट करती है, तो आप जो है कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में, कुछ भी, राइट। तो अपनी फैमिली से जितना कनेक्ट रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा,
ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।